नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जहां आप अपने सवाल पूछ सकते हैं तमाम। और ये क्वेश्चंस आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड हो सकते हैं। यानी कोई भी सवाल आपके पास है अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर, तो आप योर मनी में हिस्सा ले सकते हैं। नोट कीजिए तरीका कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस हमें व्हाट्सएप कीजिए 7045220000 पर। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक, ट्विटर पर जाएंगे तो ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं, अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्काबाज योरमनी लिखकर। तो ये रहा तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज मौजूद हैं। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड आई एम श्योर बहुत सारे व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि क्या ये सही समय है इक्विटी में निवेश करने का। बहुत सारी क्वेरीज हमें ना ही सिर्फ इस शो में बल्कि जो स्टॉक स्पेसिफिक शोज हमारे होते हैं वहाँ भी इस तरीके के सवाल हमें मिलते हैं कि क्या अभी रुकना चाहिए, निवेश करना चाहिए, वेट एंड वॉच करें, एग्जैक्ट क्या अप्रोच रखें। बहुत कंफ्यूजन, थोड़ी अप्रीहेंशंस इन्वेस्टर्स के मन में है। तो आपसे समझना चाहेंगे आप कैसे देखते हैं करंट मार्केट कंडीशंस को और इक्विटी इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से ये कैसा समय है। जी नमस्कार। जैसे आपने सही फरमाया कि हर निवेशक के मन में ये प्रश्न जरूर आता है काफी 80% ऑफ द टाइम्स, स्पेशली जब बुरी खबरें आ रही होती हैं लगातार। तो हमें ये प्रश्न आता है कि और खरीदूं या जो खरीदा हुआ है वो भी बेच दूं। तो पहले तो हमेशा ये याद रखें कि बुरी खबर जब आती है तब तो बेचना तो बिल्कुल नहीं है। एसआईपी स्टॉप बिल्कुल ना करें, कोई भी कितना भी डरा दे आपको। देखिए अब आज वापस निफ्टी आ गई 24,338 पे, 28 पे। अब 15 दिन पहले निफ्टी थी 21,800, 900 पे। तो 10% की उछाल आ गई। उस दिन आप किसी को सुनते तो सब ऐसे मातम छाया हुआ था कि मार्केट तो अब 21,000 चली जाएगी, 20,000 चली जाएगी, इतना भय था। हमेशा हमने मार्केट नीचे होती है तो न्यूज़पेपर अगले दिन का देख के देखा कि इतना डरावना न्यूज़पेपर आता है। उसमें अगर आप डर गए और पैसे निकाल लिए तो आप हमेशा के लिए मार्केट से बाहर रह जाते हैं। सो कभी भी अगली बार ऐसा हो, मार्केट नीचे गिरे तो डरना मत। और ऐसी बाउंस बैक्स पॉसिबल है। 10 दिन में किसी ने नहीं सोचा था कि वापस मार्केट निफ्टी 2,500 पॉइंट, 2,000 पॉइंट ऊपर आ जाएगी। सो दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, क्या ये समय अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि हमने ये देखा कि लास्ट 24 साल में अगर भगवान आपको बता देते कि सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या थी और उस दिन अगर आप खरीद लेते तो अगले 1 साल की क्या रिटर्न आती, ये हम जिज्ञासा थी तो हमने कंप्यूट किया। जैसे हम देखो कि 2005 का उदाहरण लो तो 7 मई 2004 फाइनेंशियल ईयर में 1368 की निफ्टी थी और वो सबसे लोवेस्ट पॉइंट था उस फाइनेंशियल ईयर का। बराबर 1 साल बाद अगर हम देखते हैं तो निफ्टी 17 मई 2005 को थी 1991 विच इज 43% रिटर्न। तो हर साल की लोवेस्ट पॉइंट से 1 साल की भी इन्वेस्टिंग पीरियड होती तो एवरेज रिटर्न 44 आती, वर्स्ट रिटर्न 11 आती, ग्रेटेस्ट रिटर्न 90% आती। कभी भी नुकसान नहीं हुआ था। बट अब पता कैसे चले कि मार्केट नीचे है? बट अगर आप देखेंगे लास्ट पूरे साल में 21,800, 900 लोवेस्ट लेवल था, उससे हम अभी 8-9% ऊपर है। तो मेरा ये मानना है कि 26,200 की पीक थी, 22,000 की नीचे थी स्तरों पे, आज हम 24,000 करीबन करीबन है। तो हम पीक पे तो नहीं है। तो अगर आप देखते हैं तो ये डेफिनेटली एक अच्छा समय है लॉन्ग टर्म पैसे के लिए। साल भर तो मैं उदाहरण के लिए कह रहा था, 2-3-4 साल का भी पैसा हो तो एफडी से दुगना रिटर्न मिलने की संभावना 90% है। तो घबराए ना एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को लेके। और नए इन्वेस्टमेंट्स अगर साइडलाइन में पड़े हैं तो अपनी एसेट्स एलोकेशन पे ले आए उसको। 50-60% इक्विटी में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है महंगाई को मात देने के। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताइए फिरोज जी, एसआईपी को लेकर एग्जैक्टली अप्रोच क्या होनी चाहिए, या फिर गिरावट में एसआईपीज क्यों कंटिन्यू रखनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर 2-3 किस्म के व्यूज होते हैं। काफी बार हम कई एक्सपर्ट्स को सुनते हैं कि मार्केट गिर रहा है, थोड़ा कैश पे रहिए, अपने प्रॉफिट्स हैं तो प्रॉफिट्स लीजिए। कुछ व्यूज हमें इस तरीके के भी मिलते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं पोजीशन। दूसरी तरफ जब हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कहा जाता है कि गिरावट पर एसआईपीज कंटिन्यू करनी चाहिए। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन अगेन होता है। तो गिरावट पर एसआईपीज क्यों कंटिन्यू रखनी चाहिए? क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स, और एग्जैक्ट सही अप्रोच क्या होती है? दीपाली जी, जब एसआईपी करते हैं तो नीचे होता है तो ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि आपकी जो नई किस्त है उसमें ज्यादा यूनिट है।
अगर मैं अपना ही उदाहरण लूं, मैं एसआईपी करता हूं सिर्फ 2 स्कीमों में, बड़ी अमाउंट की करता हूं। तो मार्च का जो किस्त था उसमें एनएवी मैंने कैलकुलेट की, 52 रुपीस की एनएवी थी। एक स्कीम ग्रोथ स्कीम में है, 52 रुपीस की एनएवी थी। अप्रैल में 10 तारीख को उसी फंड की एनएवी थी ऑलमोस्ट 46 रुपीस। तो मुझे वो 25 लाख की एक एसआईपी कर रहा हूं, उसमें जो यूनिट्स मिले थे, ज्यादा यूनिट्स मिले थे, करीबन करीबन 12% ज्यादा यूनिट्स मिले मुझे, और वो डिस्काउंट मेरे बड़े काम आया। तो मार्च में कम यूनिट्स मिले थे अप्रैल के मुकाबले। माना कि ट्रंप साहब की जो बुरी खबरें आई वो टैरिफ वॉर से, मेरे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में टेम्पररी वैल्यूएशन कम हुई, बट एसआईपी के लिए फायदा हुआ। तो अंधों में काना राजा, वो एसआईपी की किस्त में मुझे एटलीस्ट 2.5-3 लाख का फायदा हुआ। अगर मैं उसको रोक देता और मार्केट बाउंस बैक कर जाती जैसे हो चुकी है, और मई में आ जाता और अप्रैल को स्किप कर देता, तो मेरे 2.5-3 लाख का नुकसान उस एसआईपी की एक किस्त से हो जाता। तो एसआईपी का फायदा होता है जब नीचे जाती है तो ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, प्लीज उसको रोके ना। और ये एक्चुअली इंडियन रिटेल, दीपाली जी, आपको देख देख के सीएनबीसी आवाज की जो मुहिम चली हुई है इतने सालों से, रिटेल अपनी एसआईपी को नहीं रोक रहा है। आप देखें अप्रैल में भी, मार्च का जो आंकड़ा आया था, गिरावट में भी एसआईपी के आंकड़े नहीं गिर रहे। एचएनआई बेशक डर रहा है, बट रिटेल निवेशक टीवी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की सही एडवाइस के माध्यम से डटा हुआ है, और एसआईपी का आंकड़ा 26,000 करोड़ का जो मंथली आ रहा है वो आ ही रहा है। दिसंबर में भी वही था। इतनी गिरावट आ गई मार्केट में, फिर भी यूं का त्यों नहीं हुआ, और डटा है इंडियन रिटेल। आई थिंक ये ऑलरेडी बिकमिंग मोर सेंसिबल एंड प्रीचिंग टू द कन्वर्टेड। बिल्कुल। तो क्यों आपको गिरावट में एसआईपीज कंटिन्यू रखनी चाहिए, इक्विटीज में निवेश करने का सही समय क्यों है, ये तमाम बातें आपको फिरोज जी ने बताई। और अगर आपको पोर्टफोलियो बिल्डिंग करनी है तो शो के अंत में हम फिरोज जी के टॉप 4 फंड भी पूछेंगे, तब आप पोर्टफोलियो क्रिएट भी कर सकते हैं अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएशन का सोच रहे हैं। तब तक थोड़ा इंतजार कीजिए फिरोज जी के पिक्स के लिए। उससे पहले हम कुछ क्वेरीज को शामिल कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और पहले व्यूअर से बातचीत करते हैं। हमारे साथ अमनदीप हरियाणा से कनेक्टेड हैं। अमनदीप नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। तो मैम मैं आई हैव शेयर माय पोर्टफोलियो आपको जैसे व्हाट्सएप किया था रिगार्डिंग माय एसआईपी, करंट एसआईपी जो चल रही है। ओके। एंड सेकंड मेरा तो आपका जो बोलिए। सो मैम आई हैव 2 क्वेश्चंस। एक तो मेरे को ये पूछना था जो मेरी करंट एसआईपी चल रही है उसमें एनी चेंजेस रिक्वायर्ड, तो वो। सेकेंडली मेरा क्वेश्चन सर से ये भी था, like I was investing in PPF also because I opted for old tax regime way back in 2016 जब मैंने स्टार्ट किया था, but later on like there was a salary increment और I opted for new tax regime। तो मैंने वो PPF में ज्यादा डालना I don't think so it's much beneficial, क्योंकि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट से ज्यादा रिटर्न आ रहा है। एंड एनपीएस भी मुझे इतना कोई ज्यादा बेनिफिशियल लगा नहीं, ऑल्दो आई स्टार्टेड बट देन मैं इतना कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा हूँ। तो बस यही कंफ्यूजन था कि शुड आई कंटिन्यू विद एनपीएस और पीपीएफ, और शुड आई ओनली डू एसआईपी, एंड स्टॉक मार्केट में भी मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ एज एंड व्हेन आई हैव सम मनी। ओके, तो पहले तो इनका सवाल आपने सुना ही, म्यूचुअल फंड्स की जगह एनपीएस पीपीएफ को लेकर इनकी सलाह है। प्लस क्योंकि इन्होंने टैक्स बेनिफिट के लिए पीपीएफ में निवेश किया हुआ है, न्यू टैक्स रिजीम को भी सिलेक्ट किया हुआ है, तो वो रेलेवेंस वहाँ खत्म हो जाती है। फंड्स जो इनके पास एग्जिस्टिंग है वो डिटेल्स फिरोज जी आपके पास है, फिर भी मेंशन कर देती हूँ। कैनरा बोको स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीरो सोल मिड कैप, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 में 4,000 ईच है, वहीं 3,000 ईच है क्वांट स्मॉल कैप एचडीएफसी डिफेंस में। 1 करोड़ का लक्ष्य है, कब तक पूरा होगा जानना चाहते हैं। फिलहाल जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 17,65,000 और 22,000 की इनके एग्जिस्टिंग एसआईपीज हैं। सजेशंस इनके लिए। यस अमन, जो आपकी जो एसआईपीज हैं, मेरे हिसाब से उसमें बदलाव की जरूरत है, क्योंकि आप थोड़े इनोवेटिव जरूर रहे हैं। जैसे आपने डिफेंस स्कीम लिया हुआ है, इतनी वॉलिटिलिटी की जरूरत नहीं है आपको। एचडीएफसी डिफेंस स्कीम एक थीमेटिक स्कीम है, उसको आप एग्जिट करें। मेरे हिसाब से 2 स्मॉल कैप स्कीम्स हैं, क्वांट और कैनरा रेबेको। मेरा ये मानना है कि जब आप स्मॉल कैप की स्कीम खरीदते हैं, तो या तो एक बहुत बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्मॉल कैप स्कीम खरीदें, या फिर ऐसी स्मॉल कैप स्कीम खरीदें जहां खुद कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल, जिसको कहते हैं चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, जैसे एक रेस्टोरेंट में शेफ होता है, हेड शेफ होता है, वो खुद ही खाना बना रहा हो, तो आपको पता है कि टेस्ट इस डिश का ज्यादा अच्छा होगा। वैसे ही जैसे इन्वेस्को हो गया, जिसमें ताहिर बादशाह सीआईओ है, वही अपनी स्कीम स्मॉल कैप वाली मैनेज कर रहे हैं। तो ये 2 सिद्धांतों पे आपको स्मॉल कैप खरीदने हैं।
तो वो 2 स्मॉल कैप को एग्जिट करके एचडीएफसी स्मॉल कैप को इंक्लूड कर सकते हैं। यूटीआई नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को मेरे हिसाब से आप 40 की एज के हैं, 10-15 साल जो एक्स्ट्रा रिटर्न आ सकती है फंड मैनेजर की इंटेलेक्ट से, उससे महरूम न रहना एक अच्छी रणनीति मेरे हिसाब से नहीं है। मेरी एक भी पूरी एक्टिव स्कीम्स है और मैंने अपने पोर्टफोलियो को ठीक-ठाक अल्फा जनरेट किया है। सो आई वुड रिकमेंड यू अगेंस्ट एन इंडेक्स फंड। अब रहा सवाल पराग पारिक फ्लेक्सी कैप बहुत बेहतरीन स्कीम है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप बहुत अच्छी स्कीम है, जो रिप्लेस करने की स्कीम्स है। अगर आपको क्वांट की स्टेबल से ही चाहिए तो क्वांट लार्ज कैप लें। पास्ट परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है बट फ्यूचर परफॉर्मेंस हमारा ये मानना है कि काफी अच्छा रह सकता है। क्वांट एक्टिव भी चूज कर सकते हैं, दोनों में से एक क्वांट स्मॉल कैप को रिप्लेस कर सकता है आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड। ये रहा मनदीप आपका पूरा फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड स्टैंड पॉइंट। मेरे पैसे होते तो मैं क्या करता, दैट्स द ओपिनियन। अब आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नई टैक्स रिजीम में जाने की आपने जो निर्णय किया है, बेहतरीन निर्णय किया है। कभी भी स्विम करते हैं तो लहरों के अगेंस्ट नहीं स्विम करते, लहरों के साथ स्विम करते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को बंद किया जाए और इतने सारे प्रावधान 100 प्रावधान को सॉल्व किया जाए, नई टैक्स रिजीम में ना सीए की जरूरत पड़ती है, इतना सिंपल सा है, उसको यूज करें, कर रहे हैं आप ऑलरेडी। और आप पीपीएफ और एनपीएस से वंचित रह के कुछ बहुत ज्यादा आपकी रिटर्न पे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास भी पीपीएफ जो ईपीएफ था वो भी मैं निकाल ही रहा हूँ, एक घर खरीदा है इसलिए उसमें निकालने की संभावना होती है। सो आई पर्सनली थिंक ये आपने बहुत अच्छा किया, उन दोनों को कंटिन्यू ना करें। ऑफ कोर्स इसमें लॉक इन होते हैं, वो पैसे फंसे हुए हैं, उसको रहने दे, ज्यादा कंट्रीब्यूट आगे ना करें, ये मेरा मानना होगा। ओके, चलिए, तो ये आपको सजेशंस दिए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर, ये बदलाव आप कर सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप, कैनरा बुको स्मॉल कैप, एचडीएफसी डिफेंस, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50, इनसे निकलने की सलाह है। एचडीएफसी स्मॉल कैप, आईसीसी प्रो डिविडेंड यील्ड आप ऐड कर सकते हैं। और एनपीएस और पीपीएस में निवेश रोकना सही कदम है। म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कीजिए, डाइवर्सिफाई कीजिए, इन्वेस्टेड रहिए अपने इस पोर्टफोलियो में। बात करते हैं हम अगले व्यूअर से। मलकित हैं हमारे साथ हरियाणा से कनेक्टेड सवाल पूछने के लिए। मलकित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मैंने अपने जो फंड है मतलब कि मैं चाहता हूँ कि इनमें मुझे एडवाइस किया जाए कि ये मेरे फंड अभी प्रेजेंट के हिसाब से ठीक हैं और इन फ्यूचर मुझे अच्छा रिटर्न मिल सकता है इनसे। और जो नए 3000 की मैं एक्स्ट्रा एसआईपी करना चाहता हूँ, मैंने बताया कि अपना ईटीएफ में है, जो गोल्ड ईटीएफ है टाटा का और आदित्य का, बिरला का, और एक मिड कैप है एचडीएफसी का ईटीएफ 150 इंडेक्स में, ये और निफ्टी 50 का इंडेक्स है। इनमें मैं चाहता हूँ कि मैं इनमें इन्वेस्ट करूँ। और जो प्रेजेंट पोर्टफोलियो है क्या ये ठीक रहेगा? जो मेरा लक्ष्य है 15 साल में 2 करोड़ का। तो 11,000 पर मंथ की एसआईपी है और पोर्टफोलियो की वैल्यू जैसे उन्होंने बताया 55,000 के आसपास की है। 5% स्टेप अप कर रहे हैं, करने का प्लान है बेसिकली इनका। 15 ईयर्स में 2 करोड़ का टारगेट है। 3,000 से एसआईपी बढ़ाना चाहते हैं तो यानी लगभग 14,000 की इनकी एसआईपी हो जाएगी। फंड्स काफ़ी हैं इनके पास अमाउंट के हिसाब से। 1,000 रुपीज़ पर मंथ डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 में 3,000 है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, देन अगेन 3,000 वाइटो कैपिटल मल्टी कैप में, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50, निपॉन स्मॉल कैप में 1,000 ईच, 500 ईच डाल रहे हैं एचडीएफसी निफ्टी डिजिटल इंडेक्स में और ग्रो के निफ्टी रेलवेज पीएसयू इंडेक्स में। सजेशंस इनके लिए। यस मलकित, आप 35 साल की उम्र के हैं और आपके पास काफी साल हैं। जैसे आपके लक्ष्य के लिए आपने 15 साल की डिटर्मिनेशन ली है कि डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करूंगा और 2 करोड़ का लक्ष्य है आपका, तो मेरे हिसाब से 13% की रिटर्न की आप उम्मीद करें, क्योंकि 15 साल 13% कंपाउंडिंग आएगी। तो आपको 22,000 की एसआईपी चाहिए होगी, ना कि 11 और 3, टोटल 14 हो रही है। तो आपको थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा, स्टेप अप भी आपको 10% करना पड़ेगा अगर 13% की रिटर्न मांगे। ऊपर वाले की दया रही 14% की रिटर्न आ जाती है सिर्फ 1% से, तो आपको आपको 22 नहीं सिर्फ 19,000 की जरूरत पड़ेगी। बट आपको सेफ्टी लेके चलना है, 13% की रिटर्न की उम्मीद करके चलना है। 22,000 तक की आपको एसआईपी स्ट्रेच करनी पड़ेगी, तब जाके आपका 2 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो सकता है। रहा सवाल आपकी स्कीम्स का, आपने भी लाइक प्रीवियस कॉलर यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड खरीदा है। डीएसपी का भी वैसा ही आपने एक इंडेक्स फंड खरीदा है। मेरे हिसाब से इंडेक्स फंड ना खरीदें। 10-15 साल में जो एक्टिव मैनेजमेंट की वजह से जो अल्फा मिलेगा वो काफी अच्छा होगा। व्हाइट ओक कैपिटल का मल्टी कैप फंड आप अपनी एसआईपी स्टॉप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसका ट्रैक रिकॉर्ड 1 साल का अच्छा रहा है। एचडीएफसी इंडिया डिजिटल इंडेक्स फंड भी आप
इंडेक्स फंड जो है वो डिजिटल इंडिया है, थीमेटिक है, उससे मैं उस पे ना रखें तो 5 और स्कीम्स गिना देता हूँ आपको। क्वांट एक्टिव, एसबीआई कॉन्ट्रा, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, ये 5 स्कीम्स आपकी दूसरी 5 स्कीम्स को रिप्लेस कर सकती हैं। एसआईपी आपको स्ट्रेच करनी पड़ेगी तब जाकर आपका लक्ष्य पूरा हो पाएगा। ओके, चलिए, तो मलकित आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह दी गई है। फंड्स के नेम्स भी सजेस्ट किए गए हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जिसमें क्वांट्स एक्टिव फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी और डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज है। काफी सारे फंड्स आपके पोर्टफोलियो से हैं जिनसे निकलने की सलाह दी गई है, जिसमें यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50, डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50, वाइटो कैपिटल मल्टी कैप, एचडीएफसी निफ्टी इंडिया डिजिटल और रेलवे पीएसयू फंड जो आपके पास है, इनसे आप दूर रहिए। सजेशन आपको क्लियरली दिया गया है कि पोर्टफोलियो को छोटा कीजिए, किन फंड्स में एक्सपोजर लेना है वो जानकारी आपको दी गई है। बात करते हैं अगले व्यूअर से। लालचंद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। लालचंद जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ जी मैम, नमस्ते। पूछिए अपना क्वेश्चन। मैंने 10,000 की एसआईपी कर रखी है। ओके। और जो मैंने फंड तो लिए हैं वो सही है या उसमें कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है? और आपका कोई गोल भी है? हाँ जी मैम, 1 करोड़ का गोल था, वो मतलब 16 साल के आसपास लेके चल रहा हूँ मैं अभी, और 10% स्टॉकअप करूंगा इसमें। ओके, 16 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य, 10% स्टेप अप करेंगे। हाल ही में पोर्टफोलियो बनाया है जनवरी 2025 में। फिलहाल 10,000 रुपए डाल रहे हैं, जिसमें फ्रैंकलिन मल्टी कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ, बंधन स्मॉल कैप, कैनरा बुक मिड कैप, वाइडोक लार्ज एंड मिड कैप है। सभी में 2,000 ईच डिप्लॉय कर रहे हैं। फिरोज जी बताइए सजेशंस। अगर आप नए पोर्टफोलियो अभी क्रिएट किया है आपने लालचंद जी, और 15 साल का पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से नई स्कीमों की आपको जरूरत नहीं है। जैसे फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड, इसका 1 साल एनएफओ है। व्हाइट ओक कैपिटल का लार्ज एंड मिड कैप फंड, वो भी नया स्कीम है। पुराने स्कीम कई सारे हैं, 650 स्कीम्स है इंडेक्स फंड को मिला के, ईटीएफ्स को मिला के, उसमें से चुने। नई स्कीम अगर कुछ नवीन कॉन्सेप्ट हो तो मानता हूं कि नई स्कीम की जरूरत है। मल्टी कैप स्कीम, लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, ऐसी कई सारी हैं जिनका एक ऑलरेडी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, तो उनसे एक टीम बनाए फंड की, ना कि नई स्कीम से। ये सिद्धांत हर व्यूअर को कंसिडर करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप ये जो एसआईपी कर चुके हैं 6-4 महीने की, उसकी किस्तों को रहने दे सकते हैं। बट डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, कैनरा बेको मल्टी कैप एंड आईसीआईसीआई प्रूव डिविडेंड यील्ड कैन रिप्लेस दोस 3 वेरी वेल, व्हिच इज द फ्रैंकलिन, व्हाइट ओक एंड कैनरा बेको स्मॉल कैप को रिप्लेस करने के लिए ये 3 स्कीम जो मैंने पहले बताई, उसमें आप स्विच कर सकते हैं अपनी अगली किस्तों को, क्योंकि पुरानी किस्तों पे एग्जिट लोड लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी लगेगा, क्योंकि मार्केट बाउंस बैक करिए, उसको आप रहने दें। आगे वाली स्कीमों को, आगे वाली किस्तों को इन स्कीमों में डाल सकते हैं। रहा सवाल आपका 1 करोड़ के लक्ष्य का, वो पूरा हो सकता है क्योंकि आपके पास 15 साल का वक्त है। अगर आप 15 साल और 15% की स्टेप अप करेंगे अपनी 10,000 की एसआईपी को, 13% की वेरी मॉडेस्ट रिटर्न की उम्मीद से आप 1 करोड़ 13 लाख पे पहुंच सकते हैं 15 सालों में। तो आई थिंक यू आर ऑलमोस्ट देयर। 15% की स्टेप अप करनी पड़ेगी, ना कि 10%। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर, और अकॉर्डिंगली आप बदलाव अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। कुछ फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं जो आपको ऐड करने हैं अपने पोर्टफोलियो में, प्लस आपके गोल पर भी राय दी गई है। 15% स्टेप अप करना पड़ेगा अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। कौन से फंड्स ऐड कर सकते हैं? डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, कैनरा बुक मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी, और आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ आनंद रट्ठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज बने हुए हैं। कुछ और क्वेश्चंस को शामिल करते हैं। अभिनव ने एक सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू। 32 इयर्स इनकी एज है, मंथली एसआईपी है 25,000 पर मंथ की, पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग 8.25 लाख रुपए है। 28 इयर्स में 10% स्टेप अप के साथ कितना एक्यूमुलेशन कर पाएंगे, जानना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग फंड्स देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, निपॉन इंडिया निफ्टी 500, मोमेंटम फंड, इन सभी में 5,000 ईच डाल रहे हैं। तो 5 फंड्स हैं इनके पास, 25,000 के लिए 5,000 ईच, 8.25 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू, 28 इयर्स का होराइजन। सजेशंस आपके। दीपाली जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अभिनव का, क्योंकि 28 साल की अवधि है। इस उदाहरण में कंपाउंडिंग का जो पावर है वो दर्शा सकते हैं हम बाकी दर्शकों को, क्योंकि इनके पास 8,27,000 का कॉर्पस है और एसआईपी 25,000 की कर रहे हैं और 10% की स्टेप अप कर रहे हैं, और टेन्योर जो इनका है 28 साल है, 13% की रिटर्न पे, जो बहुत मॉडेस्ट एक्सपेक्टेशन मानी जाएगी इक्विटी से, वो भी लॉन्ग टर्म में।
उसमें ये 19.86 करोड़ कलेक्ट कर पाएंगे अपनी रिटायरमेंट के लिए। तो ये दिखाता है कि कितनी पावर है वक्त और कंपाउंडिंग का जो तालमेल है उससे 20 करोड़ रुपया करीबन करीबन ये इकट्ठा कर पाएंगे। So coming back to schemes, Invesco India Small Cap is a good replacement to Quant Small Cap. SBI Large and Mid Cap को शामिल करें, कोटक मल्टी कैप को शामिल करें, निपॉन इंडिया 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स, ये सब जिसको कहते हैं बीटा स्ट्रेटजीज, स्मार्ट बीटा जिसको कहते हैं, वो मोमेंटम ये बहुत रिस्की स्ट्रेटजीज है। लगता है कि बैक टेस्ट हुई है, बट अलग अलग दौर में मार्केट के ये जब अब जैसे मोमेंटम था उसकी परफॉर्मेंस इतनी खराब रही मार्केट गिरने पे, इट्स अनबिलीवेबल। सो मेरा ये मानना है कि आप प्लीज ज्यादा एडवेंचरस ना हो। ये स्मार्ट बीटा स्ट्रेटजीज उनके लिए है जो अपनी इन्वेस्टमेंट में पीएचडी कर चुके हैं, और आप एक रिटेल निवेशक हैं जो अपना कॉर्पस बिल्ड करना चाहते हैं, सो यू कैन स्टे अवे फॉर दोस। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप से। तो 3 स्कीम से निकलने की सलाह होगी। 3 नई स्कीम का नाम मैंने आपको बता दिया। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एंड एसबीआई कॉन्ट्रा में डटे रहे, बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। आई थिंक दिनेश जो फंड मैनेजर है एसबीआई कॉन्ट्रा के बेहतरीन फंड मैनेजर है। आई थिंक दीज आर द फ्यू चेंजेस एंड ये कंपाउंडिंग का फायदा लें और 28 साल तक डिसिप्लिन से करते रहें। बहुत लंबी अवधि होती है मोटिवेटेड रहने के लिए, बट आई एम श्योर आप ये डिटर्मिनेशन से कर पाएंगे अभी ना। ओके, चलिए, तो 20 इयर्स के आसपास का कॉर्पस आप एक्सपेक्ट करें, प्लस फंड्स आपको बताए गए हैं जहां आप एक्सपोजर ले सकते हैं, जिसमें इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, कोटक मल्टी कैप है। निकलने की सलाह है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड से, क्वांट स्मॉल कैप से। तो ये रहे आपके लिए सजेशंस। किशले से बात करते हैं, किशले कुमार से। इन्होंने भी ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। एसआईपी चल रही 6000 पर मंथ की, 2.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 20 इयर्स में 75 लाख का टारगेट है। एसबीआई इनोवेटिव फंड को लेकर कंफ्यूजन है, जानना चाहते हैं ये फंड कैसा है क्योंकि ये इनके पोर्टफोलियो में शामिल है। कौन से फंड्स हैं? एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 2000 रुपये महीना, एसबीआई इनोवेटिव फंड में 1000 रुपये महीना, 1000 ईच डिप्लॉय कर रहे हैं एसबीआई इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट में। क्या सजेशन रहेगा इनके पोर्टफोलियो पर? यस, आई थिंक किशले का जो पोर्टफोलियो है और किशले जो आपने टारगेट रखा है 75 लाख का 20 सालों में, आई थिंक वो तो आराम से मीट हो जाएगा, क्योंकि आप 6000 रुपए की एसआईपी तो खुद कर ही रहे हैं और 2.5 लाख का करंट अमाउंट है। अगर उसको 13 पे भी कंपाउंड कर लो तो 1 करोड़ को पार कर जाते हो आप। बट जाहिर सी बात है 20 साल में जो 75 लाख आज आप विजुअलाइज कर रहे हैं उसकी जो पावर है वो घट-घुटा के आज के 20-25 लाख जितनी रह जाएगी। तो जो भी पैसा एक्स्ट्रा आ जाए वो अच्छा ही है। सो आई थिंक दैट्स पॉइंट 1। बट स्टेप अप करना, आई थिंक एक डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% से स्टेप अप करते जाएंगे तो करीबन करीबन 1.5 करोड़ रुपए भी पहुंच सकते हैं आप, इंस्टेड ऑफ 75 लाख, वही 20 सालों की अवधि में। रहा सवाल स्कीम्स में, आपने एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड खरीदा है। अगेन ये देखा जा रहा है कि एसआईपी के लिए आप एक नया थीमेटिक स्कीम ले रहे हैं, थीमेटिक भी है और न्यू फंड ऑफर भी। ऐसी क्या हमें जरूरत है कि नया स्कीम में डालूं? अभी उसको प्रूव करने दो ट्रैक रिकॉर्ड। आप कभी कोई डॉक्टर के पास जाते हैं और पहली सर्जरी आप करवाते हैं या उसका तजुर्बा देखते हैं, यार 20 साल से ये सर्जरी कर रहा है, चलो अब मेरी हार्ट सर्जरी कर ले। वह बच्चों छोटे यंग डॉक्टरों के पास कोई नहीं जाना चाहता। वैसे ही एक फंड जो अभी पैदा हुआ है उसको अपनी ट्रैक रिकॉर्ड प्रूफ तो करने दें, 600 और पढ़े उनमें से खरीदें, राइट? सो दैट्स माय सजेशन टू एवरी व्यूअर। आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, कोटक मल्टी कैप एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, ये 3 स्कीम्स आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं अपनी एसआईपी के लिए। और एसबीआई की दोनों स्कीम्स जो ऑफ बीट है उसको आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो नोट कर लीजिए जो बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। आईसीआईसी प्रो फोकस्ड इक्विटी, कोटक मल्टी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप पिक करने की सलाह है। निकलना है एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज, एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड से। ये एक नया फंड है तो आप इससे एग्जिट कर सकते हैं जिस फंड के बारे में आप जानकारी चाहते थे, एसबीआई इनोवेटिव। बाकी जो आपके फंड्स हैं वो डाइवर्सिफाइड हैं, इन्वेस्टेड रहिए, टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही सलाह है आपके लिए। चलिए पूछ लेते हैं फिरोज जी के टॉप 4 फंड्स एज प्रोमिस्ड शो की शुरुआत में। और अगर आप फिरोज जी की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं तो बताइए फिरोज जी आपके पिक्स। दीपाली जी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप एंड एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, ये 4 स्कीम्स होंगी, 4 अलग कैटेगरी, 4 अलग एमसीज। ओके, तो टॉप 4 फंड्स जो सजेस्ट किए गए हैं फिरोज जी की तरफ से वो आपकी स्क्रीन पर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप और एसबीआई लार्ज मिड कैप है। यहाँ पे इन्वेस्टेड रहिए। नया पोर्टफोलियो क्रिएशन कंप्लीट पैकेज के तौर पर
कर सकते हैं इन पिक्स के साथ। थैंक यू फिरोजी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ यो मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।